तो इसमें शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, इसमें आपके अंदर क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट जो अभी आप फील कर रहे थे वो हमेशा होना चाहिए, और जो अभी आप बोल नहीं पा रहे हैं ना, वो बोलने का कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। तभी आप, हो सकता है कि आंसर सबका सही हो, लेकिन अगर पहले बोलेंगे तो पहले वाला इनाम तो आपको ही जाएगा। राइट, ओके फाइन। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इंग्लिश हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिठा दूँ ना? तो टारगेट और रिजल्ट भी आप लोग जान गए, छोटा सा आपने गेम भी खेल लिया। मज़ा आ रहा है? फाइन। अभी यहाँ पे हम लिखे थे अंडरस्टैंडिंग। जिसको जिस लेवल पे अंडरस्टैंड होता है वो उतना ही ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेता है। उस छोटी सी बच्ची का अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है कि इतना फटाक से वो डिसीजन ले लिया, बिल्कुल सही जगह पे तीर मार दिया उसने। ओके, मैंने अंडरस्टैंडिंग पे, समझ पर एक पूरा वीडियो बनाया है, फिर मेरे ख्याल से लास्ट वाला जो हमारा क्लास अंडरस्टैंडिंग पर ही था ना। ओके, तो वो किसी वजह से वीडियो उस पर अपलोड नहीं हो पाया, तो मैंने उसका दोबारा से वीडियो बना दिया। ओके, तो आप लोग जाके देखिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से अफेक्ट होती है, किस किस कारण से हमारे जो सोचने की और समझने की जो ताकत है वो प्रभावित होती है। ओके, तो जितना उस पर जाके बार बार देखेंगे तो बार बार आपको अलग अलग चीज़ें उसमें से समझ में आएगा, समझ भी बार बार आएगा अलग अलग लेवल से जितनी बार देखेंगे। इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले इंग्लिश जानेंगे कि पहले कंप्यूटर? इंग्लिश। हमारे पास दो ना कंप्यूटर, दो चीज़ें हैं ना। नंबर वन इज इंग्लिश एंड कंप्यूटर। मेरा स्पेलिंग सही है ना बाबू? देख लीजिएगा आप लोग। कंप्यूटर जो कर रहे हैं वो लोग खास तौर से देख लेंगे। हाँ देख लो। वैसे बड़ा ही पता नहीं अजीब सा मैं स्पेलिंग भी लिखा हूँ, COMPUTER। ओके, अच्छा, ये अंग्रेजी भाषा में एक बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ायदा है, जानते हैं क्या? अगर स्पेलिंग ठीक से याद नहीं है ना, तो बस वही डॉक्टर वाला लैंग्वेज में लिख दीजिए, बस राइटिंग सुंदर होना चाहिए। राइट, वो डबल मीनिंग हो जाएगा। ओ है कि ई है कि सी है, पता ही नहीं चलेगा। राइट, हिंदी है तो पूरा पता चल जाएगा, तो नंबर कटने के चांसेस होते हैं। इंग्लिश में तो चांसेस नहीं थे। इंग्लिश का तो नंबर फ़ायदा यहीं पे आ गया है ना। ओके, इंग्लिश इज कॉल्ड अ लिंग्वा फ्रैंका। व्हाट इज? इंग्लिश को लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है? एक बात बताता हूँ एग्जाम्पल से। ये है सी फॉर चाइना। सी फॉर, अब सी फॉर कैट आप लोग पढ़े होंगे, हम यहाँ पे सी फॉर चाइना बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर है आई फॉर, पक्का ना? ओके, यहाँ पर है पी फॉर, ओके, इधर है जे फॉर, पक्का? ओके, इधर है एम फॉर म्यांमार। ओके, फिर यहाँ पे है बी फॉर, पक्का? ओके, फिर यहाँ पे ठीक है, हाँ यहाँ पर है एन फॉर, वेरी गुड। फिर यहाँ पर है एस फॉर श्रीलंका। भुला जा रहे हैं आप लोग, मैप याद नहीं है क्या? ओके, चलिए, हम मैप थोड़ी बना रहे हैं, हम तो नचौना खेल रहे हैं यहाँ पे तो। राइट, ये आपका उंगली वाला पर घुमाते रहिए। राइट, फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे जापान, तो यहाँ पर क्या आएगा? मलेशिया इधर नहीं है, वो तो इंडिया में आ गया ना बाबू, केरल। वो तो बस्ती भेजोगे क्या? और क्या? भूटान तो इधर है। भूटान, ये म्यांमार और जापान, भूटान तो इधर कहीं पड़ेगा, इसकी इधर कहीं। राइट, और तुक्का मारिए। जिम्बाब्वे, इधर कहाँ जिम्बाब्वे? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इधर है। और पता नहीं, मेरे ख्याल से हो सकता है कि गलत हो,
वैसे भी मुझे आता नहीं SST वगैरह, ठीक है ना। हो सकता है कहीं यहाँ पे कोरिया वगैरह हो, इधर कोरिया वगैरह, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, पता नहीं कौन सा कोरिया, राइट, हो सकता है, ठीक है। अब जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, मैंने यहाँ पे क्यों गोल गोल बनाया है, चाइना का जो लैंग्वेज है वो क्या है, चाइनीज़ है। चाइना के लोग चाइनीज़ बोलते हैं, चा 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 पता नहीं क्या ऐसे करके, है ना। ओके, ये चाइना है। इंडिया में लोग क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया में जाएंगे तो हिंदी मिलवे नहीं करेगा, बंगाल में जाएंगे तो बेचारा वो भी हिंदी बड़ी मुश्किल समझते हैं, क्लियर नहीं है, डिक्लेयर। तो हमारे इंडिया में ना मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि बहु भाषा हैं, मैंने ढेर सारी भाषा हैं, बहु मैंने पतो ही मत समझ लीजिए, ठीक है ना, ठीक है, मैंने कि ज़्यादा भाषाएं हैं उसमें, ठीक है। तो मान लेते हैं इंडिया में हिंदी, ओके, मान के चलते हैं, इंडिया बोले तो हिंदी, नेपाल बोले तो नेपाली, पाकिस्तान बोले तो उर्दू है वहाँ पे, ठीक है, उर्दू और पश्तो है, और ये एस फॉर श्रीलंका, तो वहाँ का श्रीलंकन होगा कुछ, आई डोंट नो। जापानीज है यहाँ पे तो कोरियन लैंग्वेज है, यहाँ पर कौन सा म्यांमार, यहाँ पे कौन सी भाषा बोलते हैं लोग, यहाँ पे कुछ लोकल होगा, जो भी होगा। अब भूटान में उनका अपना कुछ भाषा होगा, ठीक है। अगेन हम लोग इंडिया पे आ गए, और यहाँ पे क्या है, चाइना, सबका अलग अलग भाषा है, राइट। अब मान लेते हैं कि ये सभी लोग आके इकट्ठा चाइना में हो गए, ओके। अब इनमें से किसी को भी चाइनीज़ नहीं आती है, राइट। इनको एक भाषा आती है जिसका नाम है इंग्लिश, ओके। और ये इंग्लिश सबको आती है, और जहाँ पे चाइना में गए हैं वहाँ जिससे मिलने गए हैं उसको भी इंग्लिश आती है। उनको अपनी लोकल भाषा, अगर ये अपने लोकल भाषा से इनसे बात करेगा तो कोई नहीं समझेगा, सब लोग वहाँ बैठ के सो जाएंगे सब, राइट। और अगर ये इंग्लिश में बात करेगा तो सबको समझ आएगा ना। अगर ये हिंदी में बात करे तो ये क्या कहेगा, मुंह बाके ताकि हाँ क्या कह रहे हो बाबू, ओके, ठीक है। तो वो भाषा जो अन्य क्षेत्रों के रहने वाले जो लोग हैं और उनका भाषा कुछ और है, और जब वो इकट्ठे होते हैं तो जो किसी एक भाषा में बात करते हैं और वो भाषा भी उनकी अपनी नहीं है, उसी भाषा को कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका। बात आई समझ में? तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो बता देंगे ना? यस सर। ओके, ठीक है। सो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, वर्ल्ड वाइड, माने विश्व स्तरीय पे। आप अरब में जाएंगे, वहाँ की भाषा अरबी है, आपको अरबी नहीं आती, इंग्लिश आती है तो काम चला लेंगे, ओके। आप जाएंगे फ्रांस में, वहाँ का जो भाषा है फ्रेंच है, आपको इंग्लिश आती है, फ्रेंच नहीं आती, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश से काम चला लेंगे। जर्मनी में जाएंगे, वहाँ का लोकल भाषा जर्मन है, वहाँ पे आप इंग्लिश में काम चला लेंगे। मतलब दुनिया के किसी भी देश में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, अगर आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं पता है, लेकिन सिर्फ अगर एक लैंग्वेज पता है तो आप वहाँ पे काम चला सकते हैं, एंड दैट इज इंग्लिश। यस सर, इंग्लिश ही एक भाषा है कि हम सब जगह बोल सकते हैं, क्यों नहीं हिंदी बोल सकते हैं या कुछ और लैंग्वेजेस? गुड। इंग्लिश ही क्यों हर जगह बोली जाती है भाई? तो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया पे हुकूमत करने का सपना सिर्फ ब्रिटिश ही देखे थे, और जहाँ जहाँ गए वो तो बेचारे चले गए वापस, लेकिन इंग्लिश निशान और यादगार के तौर पे छोड़ के चले गए, ओके, गिफ्ट दे के चले गए, ओके। सो दिस इज़ वाई इंग्लिश इज़ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। और यही एक दूसरे भाषाओं को जानने वाले और बोलने वाले लोगों के बीच का एक माध्यम है, बीच का रास्ता है, एक ब्रिज है, एक पुल है, ओके। और उसी पुल का नाम है इंग्लिश, जिसे अभी हम बोल रहे हैं लिंगुआ फ्रैंका। तो क्लियर है? सिर्फ भाषा बोलने के लिए। अभी इंग्लिश जो भाषा है ये किस किस क्षेत्र में है? ये तो सिर्फ भाषा हम जानते हैं ना, किस किस क्षेत्र में भाषा ये, ओके। हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ पढ़िए, बायो पढ़िए, हिंदी को छोड़ के, मतलब कोई भी लैंग्वेज वाला किताब छोड़ के बाकी सभी किताबें, जब आगे बढ़ेंगे आप, अभी तो अगर 8th to 12th के बीच में हैं अगर आप लोग, और जब आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम किताब आपका इंग्लिश में ही मिलने वाला है, ओके।
जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो मैक्सिमम जो पढ़ाइयाँ होती हैं टोटल इंग्लिश में ही होती हैं। जो एक्सप्लेन करने वाला वो भले ही हिंदी में एक्सप्लेन करे, आपके लोकल भाषा भोजपुरी का भी इस्तेमाल करके कर देते हैं सब, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, राइट। जैसे कि अभी मेरी बात समझ में आ रही है आपको ना? ओके। वैसे टीचर बच्चों को समझाने के लिए भोजपुरी का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम लोग भोजपुरी एरिया के रहने वाले हैं तो। ओके। सिमिलरली इसी तरह से लेकिन किताबें किस में होती हैं? इंग्लिश में होती हैं। तो बुक अगर आप पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडी के लिए जाएंगे, कोई भी गोल सेट कर रहे हैं, गोल सेट करने के लिए भी उसमें भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंग्लिश कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो वो सब पढ़ाई के मामले में, वो तो भाषा के मामले था। अब जगह काम वाम के बारे में देख लेते हैं। ओके। अभी फॉर एग्जांपल जो भी लोग अगर बिजनेस फील्ड में है, कॉरपोरेट फील्ड में है, वो टोटल बिजनेस फील्ड, टोटल कॉरपोरेट फील्ड इंग्लिश लैंग्वेज पर ही डिपेंड है। अगर कॉरपोरेट फील्ड वाले अगर ठीक से हिंदी में प्रेजेंटेशन देना चाहें ना, तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है, वो इम्पॉसिबल के बराबर लगने लगता है। अब ये अलग बात है कि कोई एक्सपर्ट हो वो कर लेगा इंग्लिश के अलावा, लेकिन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आसानी है। हिंदी की जो भाषा है वो आगे किताब पढ़ेंगे तो हिंदी पहले आपको समझना पड़ेगा, ओके, कि हिंदी में जो शब्द है वो क्या कह रहे हैं। हिंदी आज मैक्सिमम बच्चों को आसान इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारी ये कहा जाता है कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ओके। लेकिन अगर हिंदी का एक किताब दे दिया जाए आपको और फिर बोला जाए इस शब्द का नाम अर्थ बताइए, तो सर नहीं बता पाएंगे आप लोग, ओके। एक शब्द मैं देता हूँ, जरा बताइए उसका मतलब क्या होता है। कितने लोग जानते हैं? रेज योर हैंड्स। यस। इच्छा कामना, ओके, यस। पक्का? सच में? रुचि, ओके, गुड। चलो, चाहत। अब तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम भी नहीं बताएंगे। अपने हिंदी वाले सर से पूछ के आइएगा। चेष्टा, ओके। हर किसी को लगता है कि हिंदी बड़ी आसान है, इसको पूछ के आइएगा और मुझे बताइएगा कि मैं खुद नहीं जानता हूँ, है ना। चेष्टा, पता नहीं मैं सही भी लिखा हूँ गलत लिखा हूँ, सर जरा चेक कर लीजिएगा सही लिखा हूँ ना। हाँ, ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये विश्व का नक्शा मिटा दूं ना। ओके। सो बिजनेस फील्ड में भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आजकल जो लेबर कैटेगरी जो लोग काम कर रहे हैं ना, उसमें भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। और जो अच्छा खासा जानने वाला होता है उसका जो लेवल है, यानी कि उसका जो पोजीशन, उसको बढ़ा दिया जाता है। उसका कॉन्ट्रैक्टर या फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं उसको बढ़ा दिया जाता है। यहाँ तक कि जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, ये बिल्डिंग या फिर ये कुछ भी बनाने वाले हैं, आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के ज़रिए से जो भी स्केलिंग होती है, सब मैथमेटिक्स है ना। वो कौन सी भाषा में है? टोटल इंग्लिश में तो है, ओके। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे अपने बाज़ार में इधर ढेर सारे लोग लकड़ी वाले और लोहा वाले काम करने वाले हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों चौराहे पे जो वर्कर हैं वहाँ पे, आप उनसे जाके पूछिएगा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, शायद वो कहेंगे हम अनएजुकेटेड या फिर 5वीं या फिर 10वीं तक पढ़ाई किए हुए हैं, ठीक है। अगर वो किए हुए हैं तो इतना जो सॉलिड तरीके से वो लोग वो नाप के मैपिंग करके इतना बेहतरीन तरीके से ये फर्नीचरिंग का काम कर लेते हैं, ये कैसे मुमकिन है। और वही चीज़ आपको उसमें बताया जाता है, क्या मैथमेटिक्स में, और उसमें क्या नाम उसका फिज़िक्स में भी शायद कुछ टॉपिक्स उस तरह के रिलेटेड आते हैं। आप पढ़ते हैं और बिना पढ़े वो काम कर रहे हैं। और आप जो पढ़ते हैं तो वो क्या इंग्लिश में ना होता है, उसका जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स या फिर जो सिंबल्स होते हैं, किसमें होता है? इंग्लिश में ही होता है। अभी हम यहाँ पे XYZ लिखे थे तो आप सभी लोग अपने बायोलॉजी में चले गए थे, राइट। तो वहाँ पे अ ब स कहाँ लिखा होता है, राइट। जब ये आप बोल रहे हैं X इज बॉय, Y इज गर्ल, सो Z वुड बी प्रोबेबली गर्ल और बॉय, समथिंग लाइक दैट, ओके।
तो वहाँ पे अ ब स होता कि अ को कहते हैं लड़का और ब को कहते हैं लड़की, तो वो स क्या होगा समथिंग, हिंदी में होना चाहिए ना, लेकिन वहाँ भी इंग्लिश है। तो माइनर जगह पर भी हमें इंग्लिश ही काम आती है, आप जिस भी फील्ड में जाएं। तो क्या बेहतर होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले इंग्लिश में अगर आपको कोई दिक्कत आए, वो दिक्कत आने से पहले आप उसको अगर ख़त्म कर दें तो कैसा रहेगा, मज़ा आएगा? ओके फाइन। अब आते हैं कंप्यूटर के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है, बेचारा जितने का ये मोबाइल है उतने का लैपटॉप भी आ जा रहा है, राइट? हालांकि उससे भी सस्ता आ जा रहा है, 10,000 15,000 में भी लैपटॉप आ जा रहा है, राइट? आपके सर जानते ही हैं कि कितने का लैपटॉप आता है, ठीक है? अब क्या नाम है, 20,000 का, ये 25,000, 1.5 लाख 2 लाख, न जाने कितने का है। ओके, एक्चुअली जो फ़ोन जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है, ये भी तो एक कंप्यूटर का एक छोटा या बड़का भाई बहन समझ लीजिए, राइट? ओके, क्या है कि मोबाइल भी मिल रहा है 25,000 का और कंप्यूटर भी मिल रहा है 25,000 का, साइज़ का बस फ़र्क है। ओके, एबिलिटी, उसके अंदर काम करने की एबिलिटी, उसके फंक्शंस के जो ऑप्शंस हैं वो तो मेरे ख्याल से कुछ मिलते जुलते होंगे, राइट? लेकिन जो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो जो सिस्टम जिस पे काम कर रहा है, जिस लैंग्वेज पे, वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश। हिंदी में मुश्किल हो जाएगा चलाना, आप कभी चला के देख लीजिए, राइट? हर जगह इंग्लिश का डिमांड है भाई, इतना भारी डिमांड है इंग्लिश का कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं अगर बिना इंग्लिश जाने तो मेरे ख्याल से खाली तुक्का मारेंगे। ओके, अगर जान के करें तब कितना मज़ा आएगा। ओके, तो ये हमारा कंप्यूटर भी इंग्लिश मांगता है। शुद्ध हिंदी जान के भी अंग्रेजी अगर कंप्यूटर सीख रहे हैं तो सीख सकते हैं, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होंगे तो सीख जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बड़ा ही संघर्ष करना पड़ेगा। इंग्लिश अगर जान जाएंगे तो आपको कंप्यूटर भी जानने में आसानी होगी। कंप्यूटर का इस क्षेत्र मेरे ख्याल से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से हर घर में नहीं, मेरे ख्याल से हर जेब में है, राइट? और वो क्या है? मोबाइल क्या है? कंप्यूटर का एक फॉर्म है ना, छोटा वाला, राइट? अगर मोबाइल ख़राब हो जा रहा है तो फिर बनवाने के लिए दे रहे हैं हम लोग, राइट? जो बना रहा है वो भी बेचारा कंप्यूटर भी बना ले रहा है और मोबाइल भी बना ले रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो मोबाइल का पार्ट कुछ अलग हुआ करता था, पार्ट बोले तो जो उसके मेथड्स हुआ करते थे वो अलग हुआ करते। आज ही मेथड्स पार्ट्स अलग अलग है, पार्ट्स बोले तो इसका छोटा छोटा हिस्सा, ओके, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो समझने की जो ताकत है, इसको मोबाइल को और जो कंप्यूटर को वो कुछ मिलता जुलता है, माने दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। वो बड़की बहन है, ये छोटकी बहन है, तो कंप्यूटर भी आपको कहीं छोड़ने वाला नहीं है। आप भी जो जब घर जाते हैं और जब देखते हैं घर पे कि कोई है नहीं, तो तिरछी निगाहों से देखते हैं, झांक लेते हैं कोई है कि नहीं, या फिर मोबाइल उठा के फटाक से वीडियो देखना चालू, गेम खेलना चालू, या फिर सीरियल या गाने पिक्चर जो भी आपको दिल करता है, ओके, करते हैं ना। तो कंप्यूटर का भी क्षेत्र इतना बड़ा है कि आप देख सकते हैं हर शख्स चाहता है कि हमारे पास कंप्यूटर हो, हर शख्स चाहता है मेरे जेब में मोबाइल हो। कंप्यूटर सीखना भी मेरे ख्याल से आज के एरा में, आज के युग में, हम जिस युग में हैं इसको और टेक एरा बोले तो आज के आधुनिक युग को तकनीकी युग भी कहा जाता है। हम तकनीकी युग में हैं, राइट? तो इस तकनीकी युग में कंप्यूटर और इंग्लिश मैंडेटरी है भाई, राइट? सो आप जान गए कि कंप्यूटर इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम जो प्लान कल कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि FBI में आने वाले टाइम पे कुछ रिनॉन्ड यानी कि मशहूर डॉक्टर्स को, जजेस को, एडवोकेट्स को एंड IAS PCS एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के भी लोगों को यहाँ पे हम इनवाइट करें और आपसे वो बात करें। लेकिन उनको बुलाने से पहले आपको इस काबिल भी तो होना पड़ेगा ना कि आप उनसे बात कर सकें, राइट? अगर हमारे पास इतना बड़ा कोई अपने क्षेत्र को हैंडल करने वाला कोई IAS आ रहा है तो वो उसको भी तो अच्छा लगना चाहिए ना कि हम जिस बच्चों से बात कर रहे हैं वो खाली वो निठल्ले नहीं हैं, खाली नहीं हैं, वो लोग किसी लायक हैं, हमसे बात करने के लायक हैं। हमसे बोले तो कौन, किससे? उस IAS ऑफिसर से, राइट? उसको लगे
कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, मैं अपना जो भी है थोड़ी देर के लिए अपना ये पूरा ज़िला छोड़ के आ रहा हूँ, अपना कार्यक्षेत्र छोड़ के आ रहा हूँ, तो जिस बच्चों से बात कर रहा हूँ वो बच्चों के अंदर इतनी खूबी है, इतनी क्वालिटी है कि वो मेरी बात को समझ पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि वो आपके अंदर कुछ क्वालिटी हम पहले डाल दें। हम किसी डॉक्टर्स को बुला रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो पता नहीं हो सकता है उसके पास कितने पेशेंट्स की लाइन लगी होगी और उनको छोड़ के आ रहा है आपसे बात करने के लिए, तो क्या ऐसे किसी से बात कर लेगा वो? आपके अंदर कुछ होना चाहिए ना। हम चाहते हैं कि उनको बुलाने से पहले आपके अंदर कुछ डाल दें, आप किसी लायक हो जाएं। जो आप बोलने में हिचकिटा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, वो हिचकिचाहट और वो शर्माहट बिल्कुल ही निकल जाए। जैसे कि अभी बस कुछ बच्चे ही बहुत ही अच्छे अंदाज में खड़ा होके बिना डरे फुल कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन कर रहे हैं। गलत ही सही ये मायने नहीं रखता, अभी आपका गलत और सही ये मायने नहीं रखता, आप बस खड़ा होकर पूछ लीजिए, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। गलत बोलेंगे तो भी हम आपके लिए ताली बजवाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप हो रहा है। हम आपके गलत पूछने पे ताली नहीं बजवाएंगे, आपके खड़ा होने के वजह से जो आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका आत्मविश्वास दिखा रहा है, हम उसकी वजह से ताली बजवाएंगे। राइट, उसके बाद से तो हम हैया यहाँ पे क्या बताने के लिए कि वो गलत था, सही ये रहेगा। राइट, तो फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर सबसे पहले आना चाहिए, ताकि अगर आइंदा फ्यूचर में अगर कोई आने वाला है, अगर गेस्ट हमारे पास, तो उसे आप फुल कॉन्फिडेंस में बात कर पाएँ। जो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS हैं, कोई भी फील्ड में जा रहे हैं, अगर उस फील्ड से संबंधित कोई आ रहा है यहाँ पर आपसे बात करने के लिए, तो आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होइए और पूछिए, सर आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, सर यू आर IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, सर यू आर अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, सर यू आर अ जज, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, सर यू आर एन एडवोकेट, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। ऐसे आप बोल सकते हैं और फिर क्वेश्चन करें, सर हम आपके लिए, आपकी तरह बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, आवाज़ में आपकी एनर्जी रहेगी, तो उनको बताने में कितना मज़ा आएगा। आएगा ना मज़ा? ओके, तो वही कॉन्फिडेंस डालने के लिए सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन अब शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। पिछले सेमिनार में कुछ नन्हे मुन्ने और कुछ बड़े चढ़े भी मिला जुला के कुछ बच्चे बोले आपके सामने इंट्रोडक्शन। वैसे हम चाहते हैं कि हम बोले तो FBI, हम बोले तो FBI, ये चाहती है FBI कि आपके अंदर इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना आ जाए। ओके, वैसे हम पढ़ाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, तो हम फीस लेते हैं उसका 3500। ओके, लेकिन हम यहाँ पे FBI में अभी से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ओके, अगर आप अलग से अगर ये स्पीकिंग क्लास लेना चाहेंगे अगर मुझसे, ठीक है, तो उसका कॉस्ट कितना है मालूम है? अभी मैं बताया हूँ कितना है, 3500, 3500। लेकिन ये हम FBI क्लास में फ्री में दे रहे हैं। राइट, जो बच्चे उस दिन बोल के गए थे यहाँ पे, ओके, वो बच्चे ये क्लास मेरा ज्वाइन किए हैं, इसकी वजह से इतना वो फास्ट में बोल रहे थे और अभी भी सीखना उनका जारी है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि हम कैसे इंट्रोडक्शन देंगे। राइट, कितने लोगों को पहले से ही कुछ कुछ मालूम है, कुछ कुछ थोड़ा 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 मतलब थोड़ा थोड़ा तनी सा तनिक्का सबको मालूम है। राइट, इसको बिल्कुल नहीं मालूम है। इधर भी हाथ नहीं उठाते क्या? ओके, ठीक है, गुड। सो ठीक है, जिस भी लेवल पे आप लोग जानते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। लेकिन विश यू ऑल द बेस्ट इसके लिए कि हम सीखने अब जा रहे हैं। राइट, कैसे देंगे, कुछ हम रेडीमेड सेंटेंस आपको बता रहे हैं और उसी हिसाब से आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ ही बोलना। आपके घर में, आपके पड़ोस में अगर आपके साथ कोई छोटा या बड़ा, आपका भाई या बहन अगर हैं, तो आप उनके साथ भी बोलने की कोशिश करिए। और आप जब बोलेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा कि आपकी ज़बान टूटेगी इंग्लिश में और आपको बोलना आएगा, और जो आपका भाई या बहन है, छोटे या बड़े, उनको भी सुन सुन के याद हो जाएगा। तो डबल फ़ायदा हुआ ना। आप सिर्फ यहाँ आ रहे हैं सीखने के लिए और उनको आप सिखा दे रहे हैं। क्लियर? ओके, सबसे पहले हम बोलेंगे कि माई नेम इज फलाना। ओके, ओके, माई नेम इज, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ FBI, मैं बोलूँगा FBI और आप लोग अपना अपना नाम बोल देंगे। राइट, माई नेम इज FBI।
सबकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं आप सबकी आवाज़ सुन सकता हूँ, पता है? अरे पता नहीं है, हम सबकी आवाज़ सुन सकते हैं जी। अरे सुन सकते हैं, ओके, सुनाई दे रहा है तभी तो आपको हम बता रहे हैं, राइट? सिंपल सा तो ये चीज़ है जी, राइट? ओके, सो माय नेम इज, ये बोल नहीं रही है। माय नेम इज, माय नेम इज, माय नेम इज, ओके, एंड माय फादर्स नेम इज मिस्टर चिलाना। ऊपर से फलाना, नीचे आ गया चिलाना, राइट? ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? माय फादर्स नेम इज मिस्टर, अब इसके पापा थोड़ी है कोई, अब भैया के पापा तो कोई है नहीं, पूरी टीम है। ओके, तो आप अपने पापा का नाम ले लीजिए। ओके, ये पॉइंट वाली बात, FBI टीम, चलिए ठीक है। क्या नाम देते हैं? व्हाट्स नेम? राजकुमार। ये राजकुमार वाकई में राजकुमारों जैसा वो दे रहा है। FBI इसके पापा, FBI के, अब मम्मी नहीं है इसका ना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बीच में अभी कुछ चीज़ याद आ गई, बता दूं क्या? ओके, जो इंग्लिश भाषा है ना, एक्चुअली ये है तो उन लोगों का, किन का? अंग्रेज़ों का। ओके, ये अलग अलग जगह के लोग इंग्लिश बोलते तो हैं, लेकिन जो उनके बोलने का जो तरीका है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल, हम भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम सब लोग भोजपुरी भाषा में ही पैदा हुए हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? हम लोग जब पहला कोई शब्द बोले होंगे ना, वो भी भोजपुरी था। माने कि भोजपुरी हमारे खून में है, कि हमारे वो क्या कहते हैं बायोलॉजी वाली भाषा में क्या बोलते हैं, जेनेटिक, माने आनुवांशिक गुण है वो, राइट? हाँ, तो वो हमारे भोजपुरी हमारे DNA में है, ब्लड में, DNA में, राइट? ओके, सो अगर हमारे भोजपुरी क्षेत्र का कोई शख्स है जो कभी बाहर नहीं गया हो, अपने क्षेत्र को छोड़ के कभी बाहर ना गया हो, और वो लोकल में इंग्लिश कहीं सीख लिया, और सिखाने वाले भी कहीं बाहर ना गए हों, और ना ही यूट्यूब का सहारा वाला लेके ना कोई बाहर का एक्सेंट पढ़ाए हों उनको, तो कैसे बोलते हैं लोग? व्हाट इज योर नेम? राइट, माय नेम इज FBI, व्हाट इज योर नेम? ओके, सो और क्या होता है? ओके, वेयर आर यू गोइंग, एंड इन विच क्लास डू यू स्टडी? ओके, सो ये कुछ टोनेशन आता है ना भोजपुरी वाला। ओके, अगर कोई साउथ इंडियन है तो वो कैसे बोलेंगे? साउथ इंडियन बोले तो केरला वाला, उधर जो मलयालम लोग, उधर वाले जो लोग हैं, वो कैसे? ओके, वो लोग की आवाज़ में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ना वो टपक टपक की आवाज़ निकल रहा है वो, राइट? जैसे वो पानी का मुंह जो टपकता है, टप पे टप पे टप आवाज़ आती है ना, वैसे उनके इंग्लिश। ओके, व्हाट योर नेम? ओके, I was saying you to attend this class. Okay, it is very important for you. Okay, I think you must learn English. Okay, so why do I need to learn English? Because I know my language. Bhojpuri is my language. Why do I need to learn English? South Indian, right? Okay, और हमारा भोजपुरी बेट, राइट? हमारा भोजपुरी भी तो कितना खूबसूरत और मीठा ज़बान है ना। अब ये अलग बात है कि ये नाचने गाने वाले लोग इसको बदनाम कर दिए हैं सब। ओके, ओके, तो अब जो वेस्टर्न वाले जो हैं वो तो आप सुनते ही हैं। ओके, सो ऑलराइट, सो व्हाट्स योर नेम, व्हाई आर यू हियर, ओके, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, एंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर, एंड हाउ इंग्लिश कैन हेल्प यू इन योर फ्यूचर, इन योर ड्रीम। फ़र्क नज़र आ रहा है क्या? कितनी अभी अंग्रेजी सुने हैं आप लोग? जोर से बोलिए, कितना इंग्लिश सुने हैं? नंबर 1 हमारा भोजपुरी वाला, नंबर 2 साउथ इंडियन वाला,
और नंबर 3 जो अभी वो वेस्टर्न वाला, राइट। तो इन तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? सब लोग बोलो ना जी। वेस्टर्न। इधर पीछे नहीं बोल रहा है, ये लड़कियां कोई नहीं बोल रही हैं सब। कौन सा अच्छा लग रहा है जी? वेस्टर्न। तो आप लोग कौन सा सीखना चाहेंगे? छोड़िए ना, भोजपुरी वाला सीख लीजिए। ओके। नहीं, भोजपुरी वाला इंग्लिश। हाँ, अभी आप बोलेंगे ओके, माई नेम इज FBI, माई फादर नेम इज ओके। तो बड़ा बेकार लग रहा है, राइट? ओके। अच्छा, क्वेश्चन तो हम लिख ही नहीं रहे हैं। व्हाट इज योर नेम? मेरे साथ बोलेंगे, ओके? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज द नेम? व्हाट इज द नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? अब थोड़ा शॉर्टकट में मार रहे हैं हम लोग। शॉर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग? ये व्हाट को और इज को एक में मिला दे रहे हैं। तो क्या बन जा रहा है हमारा? ये देखिए, अरे हद हो गया। मतलब हम इंग्लिश पढ़ाने चल रहे हैं और स्पेलिंग में याद नहीं है। ये हो गया। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा दिए हैं, एस आ गया है, आई को हटा दिए हैं। तो इसे बोलेंगे हम व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? स्पीक, मैंने बोलना है। ओके, व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज माई नेम इज ओके, फाइन। माई नेम इज मजा नहीं आ रहा क्या? छुट्टी कर दें? ओके, माई नेम इज ओके, फाइन। व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? अच्छा, यहाँ पे फादर में एस लगा हुआ है, तो कोई ऐसा नहीं पापा हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है ना। पापा तो एक ही होता है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पापा का, डैडी का, अब्बू का, बाबूजी का क्या? गुड। ओके, सो व्हाट्स योर फादर्स नेम? व्हाट्स योर फादर्स नेम? व्हाट्स योर फादर्स नेम? व्हाट्स योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज मिस्टर। यहाँ पे आप फिलअप करेंगे और ऐसे बोलने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, नाउ व्हाट इज योर मदर्स नेम? व्हाट्स योर मदर्स नेम? व्हाट्स योर मदर्स नेम? व्हाट्स योर मदर्स नेम? माय मदर्स नेम इज मिसेज। तो अपने अपनी मम्मी का नाम यहाँ ऐड कर लेंगे, राइट? ओके, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? ओके, अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज। मैं इसके बाद रुक जाऊंगा, आपको बोलना है। ओके, माय नेम इज। गुड। अब और जोर से, एनर्जी ज्यादा आनी चाहिए, राइट? माय नेम इज। गुड। व्हाट्स योर फादर्स नेम? व्हाट्स योर फादर्स नेम? व्हाट्स योर फादर्स नेम? व्हाट्स योर फादर्स नेम? What's your father's name? My
फादर्स नेम इज मिस्टर। ओके फाइन। व्हाट्स योर मदर्स नेम? व्हाट्स योर मदर्स नेम? माई मदर्स नेम इज मिसेस। So, very low, sir. What's your you? वाह गुड। नज़र अच्छी है, बाकी इतने नज़रें सब खराब हैं। ओके ओके फाइन। आगे बढ़ें कि अब आगे के लिए नेक्स्ट डे। कितने लोग अब भूख लग गया है, घर जाना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। घर जाने वाले कोई नहीं? मतलब कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं घर जाना चाहते हैं, लेकिन यस नहीं बोल रहे। ओके वेल, व्हाट्स टाइम सर? 3:26। फाइन। गर्ल्स आगे बढ़ें या फिर नेक्स्ट संडे? ओके फाइन। ओके द नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? I have this brother and this सिस्टर। ओके अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे ब्रदर 1 ही एस नहीं लगाएंगे। सिस्टर भी अगर 1 है तो एस नहीं लगाएंगे। अगर ब्रदर ज़्यादा है तो यहाँ पे उसका नंबर लिख के एस लगा देंगे। अगर सिस्टर भी ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे उनका नंबर लिख के एस लगा देंगे। राइट एंड फुल स्टॉप। सो आई हैव 2 brothers and 1 sister। अब 1 है तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। ओके 1 sister। ऑलराइट। हाउ मैनी brothers and sisters do you have? How many 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 brothers and sisters do you have? I have। अब आपके पास जो है वही बोलिएगा, ठीक है? तो मालूम है ना किसके कितने भाई बहन हैं? ओके भूलना नहीं। राइट आई हैव गुड। 2 brothers and ओके फाइन। वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? क्वेश्चन ही बोलना है ना। मेरे कुछ लिटिल स्टार्स आ चुके हैं तो अब वो आंसर कुछ ज़्यादा आगे दे रहे। राइट ओके वेयर डू यू लिव? आंसर नहीं देना बाबू, पीछे से साइलेंट रहोगे। ओके आई लिव इन अपने कहा कोई शेयर कराने वाला हो तो ओके अब अपना ऐड कर लेंगे। ओके आई लिव इन। अब अपने अपने गांव का नाम बोल देंगे। राइट आई लिव इन। गुड। सो बस इतना रहने देते हैं और ये आप उतार लीजिए अभी अपने नोटबुक पे। नेक्स्ट संडे को मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको फर्राटेदार बोल रहे होंगे और हम उम्मीद करें कि आज अगर वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये जाएगा और अपलोड होगा आपके चैनल पे, FBI चैनल पे।
तो ये जो प्रोनाउंसिएशन जिस तरह से हमने आपको कराया है, आपकी भी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, इतना ज़ोर से आप लोग बोल रहे थे, आप जाके सुनिएगा और वैसे ही बोलने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसे उतारिए अब।